हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि रीजनिंग 2026 की जो सीयूटी की बेस तुम्हारे यहाँ पे आरंभ बैच चल रही है, इसी का ये यहाँ पे तीसरा वीडियो होने वाला है। तीसरा बहुत ही शानदार चैप्टर अध्याय को हम एक ही वीडियो में एक अध्याय को समाप्त कर देंगे। सभी का स्वागत करते हैं, सभी का नंदन, सभी का बंधन, सभी का अभिनंदन आपके अपने पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो भैया जी, सभी के हाल चाल कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर क्लास को हम कंटिन्यू आगे करने वाले हैं और साथ ही में अपने माता पिता के भी हालचाल बता दो। साथ ही में आपके यहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ। आशा कर सकते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जान शान तरीके से कर रहे होंगे। पूरी का पूरा अपना 100% अपनी पढ़ाई को ही दे रहे होंगे, बिना समय को खराब करे, बिना समय को बर्बाद करे। क्योंकि जब आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा लाला। एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा, फिर आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस उस एग्जाम को आपको 100% दिल दिमाग डाटा जितना आपके पास है पूरा उस फोकस पे लगा। जो काम कर रहे हो आप उस काम को अपना 100% दो, रिजल्ट अपने आप निकल के आएगा लल्ला। तो हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पे बात कर रहे थे। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं सीयूटी एग्जाम में, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है भाई साहब। ओके, बहुत ही शानदार। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इस पे आपको डिटेल से जानकारी नहीं पता होने कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है ना लल्ला, उसके बारे में तुमको यहाँ पे पता होना बहुत ही जरूरी है। आवश्यकता है किस किस टाइप के किस किस डिफरेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है आस्किंग यू। ओके मेरे प्यारे भाई, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछता है अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन उदाहरण। जब तक हम आपको यहाँ पे प्रश्न बताएंगे उसके साथ हमको यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यू डबल टी आर, उत्तर को आर ए डबल टी यू लिखा है तो आपको पी आर ए डी ई एस एच को क्या लिखा जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे अक्षर कोडिंग का सवाल दिया गया है। आवाज सभी को आ रही हो कि किसी भी बच्चे को तनिक भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो बताओ, नहीं है कतई। अब देखिए इसको हम सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे मेरे लल्ला ओ बाबू मुस्तान। इसका सोल्यूशन ही करना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही छोटी बात है। ये छोटी छोटी बातें अरे लंबे हो जाती है सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती है। वो गाना तुमने सुन रखा होगा, हाँ मास्टर सुन तो हमने रखा है, अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पे कैसे का प्रक्रिया तुम्हारी चलने वाली, देखिए उत्तर को यहाँ पे आर डबल टी यू लिखा जाता है। कैसे क्या बात बनी भैया, यहाँ पे सबसे पहले तुम यू डबल टी ए आर लिख रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या है आर है लल्ला, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे टी है, फिर टी है, फिर आपका यहाँ पे यू है। ये उत्तर को तुम्हारा ये लिखा गया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको पी आर ए डी और तुम्हारा ई तुम्हारा यस यहाँ पे एच, इस प्रदेश को तुम्हारा क्या लिखा जाएगा। तो भाई जी आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, यहाँ पे तुम लॉजिक ही लगा पाओगे लल्ला। यहाँ पे तुम क्या, यहाँ पे तुम लॉजिक ही लगाओगे। लॉजिक कैसे लगाओगे, देखिए यहाँ पे इस वाले यू को तुम्हारा यहाँ पे कर दिया गया है, ओके सरकार। इस आर को तुम्हारा यहाँ पे कर दिया गया, बहुत शानदार। ए को यहाँ पे कर दिया गया, बहुत लाजवाब। और टी के नीचे टी को कर दिया गया है सरकार, और इस टी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बता दो जरा भैया जी। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर, वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके रिजल्ट बोलते हैं, जिनके परिणाम बोलते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे भी प्रक्रिया, यहाँ पे भी प्रक्रिया कैसे बनेगी। ये वाला लॉजिक कहाँ लगेगा, जहां पे तुम्हारे ओड नंबर आएंगे, जहां पे तुम्हारा क्या होगा, जहां पे तुम्हारा ओड नंबर आएगा वहां पे प्रक्रिया लगेगी। मेरे प्यारे भाई बोलो, बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बात कतई क्लियर हो गई मास्टर। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम एच को लिखोगे, यहाँ पे हम एच को लिख रहे हैं। यहाँ पे तुम यस को लिखोगे, यस को लिख रहे हैं मास्टर। यहाँ पे तुम ई को लिख रहे हो तो हम ई को लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और डी के नीचे तुम यहाँ पे डी को लिख रहे हो। फिर ए तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, और पी तुम्हारा भैया जी यहाँ पे आ जाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। इस प्रकार तुम्हारा यहाँ पे बना। इसमें तुम्हारे कितने, हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड,
इसमें तुम्हारे कितने लेटर से, इस वर्ड में कितने आपके अक्षर थे, इस वाक्य में कितने अक्षर थे? तो भैया जी यहाँ पे 7 थे, तो तुम्हारे 3 इधर और बीच में तुम्हारा ये। तो भैया जी किस में बीच में डी है? तो ये वाले HES, भैया जी HESEDARP ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अभी तुमको अगर ये कम कम समझ में आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल भी समझो, दूसरा एग्जाम्पल भी समझो तो अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल भी भाई साहब समझ लो तो अच्छा मजा आ जाए। आओ देखो, सबसे पहले यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही छोटा लेंगे, बिंदास। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिख दें भैया जी, जैसे कि यहाँ पे लिख दे, तुम्हारा नाम लिख दे रहे हैं। अच्छा नाम यहाँ पे देखिए, कृष्ण नाम लिख देने, KRIS। ओके, बहुत शानदार। कृष्णा को क्या लिख रहा है भैया जी? कृष्णा को ए लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं। आई के बाद तुम्हारा यहाँ पे आर हो रहा है, फिर के हो रहा है। ओके मेरे कृष्णा को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि RADHA। राधा को क्या लिखा जाएगा, ये तुमको यहाँ पे बता देना है। राधा कृष्ण तुमको यहाँ पे बताना है, बोलो राधे राधे कीजिए हो। अब देखिए यहाँ पे तुमको ये कैसे क्या आया है, ऑप्शन देने की आवश्यकता फिलहाल तो नहीं, लिए हम दे ही दे रहे हैं। ऑप्शन बनाने में क्या है, दिमाग लगा कौन सा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे आने वाला है, चलिए। ए कर दिए हैं, एच कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे भैया जी ए कर रहे हैं, आर कर दिए हैं, बहुत शानदार। तो उसके बाद यहाँ पे ए कर दिए हैं, डी कर दिए हैं, एच कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे आर कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे ए कर दिए हैं, फिर ए कर दिए हैं, एच कर दिए हैं, आर कर दिए हैं, ए कर दिए हैं, डी कर दिए हैं। ओके, फिर ए कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे एच कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे डी कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे आर कर दिए हैं, फिर आपको यहाँ पे ए कर दिए हैं। ओके ओके, बहुत शानदार। ओके, बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर, बात करते हैं यहाँ पे समझ में आ चुकी। अब देखें यहाँ पे इसका उत्तर कैसे निकालोगे, इसका सोल्यूशन देखिए भैया जी, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। देखो बाबू मोसा, इसका सोल्यूशन सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या है, कि KRISHNA। कृष्णा को क्या लिखा गया है भैया जी, ए लिखा गया है, एन लिखा गया है, फिर आपको यहाँ पे एच लिखा गया है, एस लिखा गया है, ए लिखा गया है, एन लिखा गया, एस लिखा गया, एस लिखा गया है, आई लिखा गया है, आर लिखा गया है, फिर आपको यहाँ पे के लिखा गया। बहुत शानदार। अब यहाँ पे तुमको लॉजिक लगाना है, जो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में लॉजिक लगाया था, जो तुमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 में जो लॉजिक लगाया था, जो तुमने यहाँ पे दिमाग लगाया था, मस्तिष्क लगाया था, वही तुम्हारा यहाँ पे लगने वाला। कैसे बनेगा देखो, ए को तुम्हारा हमने यहाँ पे पटक दिया, बोलो ओके सरकार। एन को हमने तुम्हारा यहाँ पे पटक दिया, एच को हमने यहाँ पे पटक दिया, एस को एस के नीचे पटक दिया, आई के इधर को पटक दिया, आर को हमने ये चुराइट यहाँ पे पटक दिया, और के को हमने तुमने यहाँ पे पटक दिया। बोलो बहुत शानदार, बात क्लियर भाई करते। अब यही लॉजिक तुमको यहाँ पे राधा में भी लगाना है, तो आर लिखना है, ए लिखना है, डी लिखना है, एच लिखना है, फिर आपको यहाँ पे ए को लिखना है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? चले बहुत बात क्लियर। आर है, ए है, डी है, एच है, फिर आपको यहाँ पे ए है। ए को तुमको यहाँ पे लाना है, एच तुमको यहाँ पे लाना है, डी के नीचे तुमको यहाँ पे डी करना है, ए के नीचे आपको ए, और इस आर को आपको यहाँ पे करना है। तो ये तुम्हारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? AHDAR, AHDAR किस ऑप्शन में? DAR, ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बोलो बात क्लियर भी नहीं क्लियर? अक्षर कोडिंग तुमको यहाँ पे कतई समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में तुमसे पूछे जा सकते हैं, बहुत हुआ। आओ अगला भी टाइप का क्वेश्चन देखो, अगला भी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। अगला तुम्हारे यहाँ पे बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे भाई? संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग।
दूसरा बनता है तुम्हारे यहाँ पे संख्या कोडिंग। ओके मेरे प्यारे भाई, कोडिंग, संख्या कोडिंग का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे बनता है। उदाहरण के तौर पे देखोगे क्वेश्चन एक तुम्हारा क्या कहता है, कैसे क्या अक्षर संख्या, जैसे कि देखिए यहाँ पे ए बी सी डी को तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, तो तुमको यहाँ पे बताना है कि भैया जी ई एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल ऑप्शन के तौर पे देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तुम्हारे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी डी 4 हो गए, फिर आपका यहाँ पे बी 5 6 7 8, 5 6 8 7, 8 7 6 5 7 8 6 5, ये तुम्हारे सामने यहाँ पे ऑप्शन है। अब तुमको यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाना है, जब तक भेज तुमको यहाँ पे इनके नंबर, क्रम नंबर नहीं याद होंगे, भेज सीरीज नंबर नहीं याद होंगे, तब तक तुम्हारा यहाँ पे नहीं बन पाएगा। कैसे तुमको ये बनाना कैसे है, आपको यहाँ पे ए बी सी डी में कौन सा, ए बी सी में कौन सा आपका यहाँ पे अक्षर, लेटर कितने नंबर पे आता है, ये तुमको यहाँ पे बताना है। अब कैसे बताओगे, ये तुमको यहाँ पे याद जो होना चाहिए। ये देखिए ए तुम्हारा, बी तुम्हारा, सी तुम्हारा, डी तुम्हारा, ई तुम्हारा, एफ तुम्हारा, जी एच आई जे के एल एम, ये तुम्हारे कितने पे आते हैं, तुमको यहाँ पे ये सब कुछ पता होना चाहिए। सभी को ये हमने बहुत ही सटीकता से बता रखा है, हर क्लास में बताने की जरूरत नहीं होती है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए कैसे इसका सोल्यूशन देखो, इसका तुम सोल्यूशन देखो कि इसका तुम्हारा यहाँ पे सोल्यूशन कैसे बना। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे तुम्हारा डी है। अब ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कि ए तुम्हारा 1 नंबर पे आता है, बी तुम्हारा यहाँ पे 2 नंबर पे आता है मेरे प्यारे भाई, सी तुम्हारा यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, डी तुम्हारा यहाँ पे 4 नंबर पे आता है। बहुत शानदार। अब यहाँ यही कंडीशन इसमें भी लागू हो रही है, क्या साथ, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे तुम्हारा एच है। तो ई कितने पे आता है, ई तुम्हारा 5 पे आता है, और ये तुम्हारा एफ 6 पे आता है, जी तुम्हारा 7 पे आता है, और एच तुम्हारा यहाँ पे 8 पे आता है। तो ये 5 6 7 किस ऑप्शन में है, 5 6 7 8, 5 6 5 6 8 7, 5 6 7 8 ऑप्शन ए में मिल रहा है। इस प्रकार से तुमको यहाँ पे संख्या कोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारा एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन हमने लिया था, और भी ब्रांड टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। संख्या कोडिंग के क्वेश्चन इसी प्रकार तुमसे पूछे जाएंगे उस्ताद। अब यहाँ पे जो है प्रतीक कोडिंग बोलते हैं भाई जी, यहाँ पे सिंबल कोडिंग भी आती है, सिंबल, प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग तुम्हारे यहाँ पे क्या कहती है बताओ। देखो प्रतीक कोडिंग कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं, ये बता देते हैं बहुत ही शानदार के साथ। सभी को यहाँ पे अपनी आंखें खोल के रखनी है। देखो आंखें कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे मेरे प्यारे भाई देख लो देख लो देख ले कि चाल शीतलर थारे सर देख ले। चलिए हम यहाँ पे तुम्हारा ही नाम लिखने क्या, यहाँ पे नाम लिखने क्या, हम यहाँ पे देखिए दिल्ली को तुम्हारा यहाँ पे @ ये तुम्हारा रहा, और ये तुम्हारा यहाँ पे ये वाला साइन रहा। ओके मेरे प्यारे भाई, फिर रियल के लिए तुम्हारा ये वाला साइन रहा, एंड का निशान तुम्हारा बना दिए हैं, ठीक। ये तुम्हारा एंड का साइन, तो तुम्हारा यहाँ पे डॉलर। ओके 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, पांचवा तुम्हारा ये वाला रहा क्वेश्चन मार्क। तो तुमको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे भाई, तो तुमको यहाँ पे बताना है भाई साहब, तो तुमको यहाँ पे बता देना है, नाम बता दें क्या।
कुछ क्वेश्चन डिफरेंट बनाने दो, क्वेश्चन और बना देंगे, क्वेश्चन और। अब देखिए, अब बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पे डी को तुमने एट द रेट कर दिया है, ई को तुमने यहाँ पे ये वाला साइन लगा दिया सरकार, एल को तुमने यहाँ पे एंड का साइन बता दिया है, एच को तुमने यहाँ पे ये तुम्हारा इस वाला साइन डॉलर का बता दिया है। यहाँ पे तुम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओ को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक कर दे रहे हो। तो एन को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो उस्ताद, एन को तुम यहाँ पे आ कर दे रहे हो। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो तुमको यहाँ पे तो LION को तुमको बताना है क्या बनेगा। ये तुम्हारे यहाँ पे प्रतीक कोडिंग बनती है। प्रतीक कोडिंग तुम्हारे इसी प्रकार की होती है। यहाँ पे तुम्हारा अल्फाबेट होगा, ठीक, यहाँ तुम्हारे सिंबल्स होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब। देखिए, ऑप्शन भी तुम्हारे यहाँ पे हम तैयार कराए दे रहे हैं उस्ताद। अरे ओ बबुआ, तुम्हारे ऑप्शन भी जो है तैयार कराए दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या, यल तुम्हारा है तो ऑप्शन कैसे बनेगा, एंड का साइन लगा दिए, बहुत शानदार। आई तुम्हारा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बहुत शानदार। फिर यहाँ पे एक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे आ है, बहुत शानदार। अब यहाँ पे देखिए एंड का साइन लगा दिए, बहुत शानदार। फिर यहाँ पे हम सिग्मा का साइन लगा दिए हैं, ओके मेरे पैर में। फिर डॉलर का साइन लगा दिए हैं, फिर तुम्हारा यहाँ पे हमने आ को लिख दिया है, बहुत लाजवाब। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सिग्मा का साइन लगा दिया है, फिर यहाँ पे हमने डॉलर का भी साइन लगा दिया है, फिर आ को लिखा है, हमने एंड को लिख दिया है, बहुत लाजवाब। फिर यहाँ पे हमने एट द रेट को लगा दिया, ओके सरकार। फिर हमने यहाँ पे एंड का साइन सिग्मा का साइन लगा दिया है, फिर एक लिख दिया है। अब तुमको यहाँ पे समझाना है कि इसमें की प्रक्रिया तुम्हारी क्या बनेगी, इसमें की तुम्हारी प्रक्रिया क्या बनेगी। यहाँ पे DELHION को तुमको एट द रेट, ये तुम्हारा सिग्मा एंड डॉलर क्वेश्चन मार्क 1 को ये लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे लॉइन को क्या लिखा जाएगा, प्रतीक कोडिंग में बताइए। वैसे प्रतीक कोडिंग में मतलब कि सिंबल कोडिंग में क्या लिखा जाएगा। दिल दिमाग डाटा तीनों मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कतई खोल के यहाँ पे तुमको ये रखना पड़ेगा, तभी अच्छे से तुम इसको समझ सकते हो मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे क्या समझेंगे, कैसे क्या नहीं समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ तुम्हारा लाइन है तो आपको यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे LION को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे यल को तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, यल को तुम्हारा यहाँ पे एंड लिखा गया है, तो यल के नीचे तुम यहाँ पे एंड को लिखोगे, आई के नीचे आई का सिंबल, ओ के नीचे ओ का सिंबल, एन के नीचे एन का सिंबल। आई को यहाँ पे तुम्हारा भैया जी क्या लिखा गया है, एंड का साइन। आई का साइन तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ओ का साइन तुम्हारा क्या है, बोलो भैया जी, यहाँ पे ओ का साइन आपका एक है तो आप एक। एन का साइन तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एन का साइन तुम्हारा यहाँ पे आ है तो आप यहाँ पे आ को लिख देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो अब ये वाले सिंबल तुमको कहाँ पे दिख रहे हैं, एंड का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, एक का और आ का। तो ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके के साथ सही हो जाएगा। बोलो भैया जी, बात क्लियर भाई कि नहीं क्लियर भाई, बात भैया जी कतई यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं, कतई भी बात आज नहीं है, बहुत शानदार। और अगला भी क्वेश्चन बताने का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताने का मन प्रयास है, और एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है भैया जी क्या पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इस बार एग्जाम का है, PY को 2023 में पूछा गया था। यहाँ पे किसी कुछ भाषा में क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा अपनी कॉपी में डाल लो। BLAME को क्या लिखा गया है, ई को तुम्हारा यहाँ पे 4 है, फिर आपका यहाँ पे परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन है, 4 है, परसेंट का साइन है, 5 है, एट द रेट तुम्हारा है, दोनों यहाँ पे 2 है। इसको ये लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, एम है, ई है, डी है, आई है, ए है। इसको तुम्हारा भैया जी यहाँ पे एट द रेट, उसके बाद ये सेमीकोलन या जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं, फिर आपका यहाँ पे ये 5 लिखा गया है। तो आपको उसी भाषा में DELTA को क्या लिखा जाएगा, ये तुमको यहाँ पे
बताना है। ऑप्शन भी तुम्हारा यहाँ पे तैयार है, सेमी कॉलन 2%, हमारा यहाँ पे 35। ऑप्शन ए तुम्हारा ये रहा, ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पे 2 सेमी कॉलन, यहाँ पे परसेंट 2 सेमी कॉलन परसेंट 5, और ये तुम्हारा यहाँ पे 3। तीसरा तुम्हारा यहाँ पे क्या रहा, 92% 35। ऑप्शन डी तुम्हारा यहाँ पे क्या रहा, 92। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या ऑप्शन रहे हैं मेरे प्यारे, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ऑप्शन जो है यहाँ पे तुम्हारे रह चुके हैं। अब तुमको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, अब तुमको यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सटीकता के साथ तुमको यहाँ पे ये बताना है कैसा काम चल रहा है, कैसा क्या दिमाग लग रहा है, कैसे क्या लॉजिक लग रहा है, कौन सा आप यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं। बहुत ही शानदार के साथ आप यहाँ पे बता पा रहे होंगे अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा रखा है तो। ओके सरकार, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे शब्द क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा डी है, फिर यहाँ पे ई है, एल है, टी है, ए है, बहुत शानदार। अब देखिए इसमें और इसमें को यहाँ पे देखिए कि डी को क्या लिखा गया है। डी को तुम्हारा यहाँ पे भैया जी क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है तुम्हारे यहाँ पे, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके ओके, ए को तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, एट द रेट। ई को तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, ई को तुम्हारा यहाँ पे ये लिखा गया है। डी को तुम्हारा भेजी यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी को तुम्हारा यहाँ पे 9 लिखा गया है। तुम्हारा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डी को तुम्हारे यहाँ पे 9 शुरू में दिखेगा, तो ऑप्शन इसमें तुम्हारा शुरू में 9 नहीं है ना, इसमें 9 है शुरू में, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे जो है लल्ला बहुत शानदार। अभी देखिए बहुत रुक जाओ बबुआ, ऊपर वाले में पहले चेक करो, ऐसे काम यहाँ पे लॉजिक नहीं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। ई तुम्हारा यहाँ पे था, ई को तुम्हारा यहाँ पे 2 लिखा गया है कि नहीं, बहुत शानदार। सबसे ऊपर में पहले वाले ऊपर में चेक करेंगे, पुनः समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, बी का तुम्हारा यहाँ पे 4 लिखा गया है, बहुत शानदार। एल का तुम्हारा यहाँ पे परसेंट का साइन है, ए का तुम्हारा यहाँ पे 5 लिखा गया है सरकार, एम का तुम्हारा भैया जी यहाँ पे एट द रेट लिखा गया है, और ई का तुम्हारा यहाँ पे 2 लिखा गया है। बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर, बहुत शानदार। अब एम को तुम्हारा यहाँ पे लिखा जा चुका है, एम का तुम्हारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, एट द रेट तुम्हारा यहाँ पे एट द रेट, बहुत शानदार। ई का तुम्हारा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ई और ये वाली ई तुम्हारी यहाँ पे ई को तुम्हारा यहाँ पे 2 लिखा जा चुका है, लेकिन अब तुम यहाँ पे ई का मतलब ये नहीं लगाओगे एक्सक्लेमेटरी साइन, अब ये एक्सक्लेमेटरी साइन तुम्हारा डी का हो गया, तो डी की जगह पे तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा मेरे प्यारे। बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर, बात सटीकता से कतई क्लियर। अब ई का तुम्हारा हो चुका है, ई का क्या हुआ है 2, तो आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन पे 2। अब तुम्हारा यल है, तो यल को तुम्हारा यहाँ पे परसेंट का साइन, तो आप यहाँ परसेंट का साइन लिखोगे। टी है, टी 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 है कि आई है, टी तुम्हारा यहाँ पे कहीं बन ही नहीं रहा बबुआ, ओ बाबू साहब, टी है कि आई है, 3 लिखा गया, 3 कहाँ पे बबू, टी तो हो ही नहीं करा है बबुआ। ये टी को छोड़ दो, ए तुम्हारा, ए को तुम लिखो, ए तुम्हारा कहाँ पे, ए को क्या लिखा गया है लल्ला, ए को तुम्हारा यहाँ पे 5 और यहाँ पे तो आपका यहाँ पे 5। अब देखो ये बाई लाइन तुम्हारी यहाँ पे इतनी इतनी कहाँ पे मैच कर रही है। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे सेमी कोलन लग गया, फिर 2 लग गया, परसेंट लग गया, लास्ट में 5 सेमी कोलन, तो और किसी में भी तुम्हारा सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि भैया जी एक्सक्लेमेटरी साइन शुरू में सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 में ही पड़ रहा है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाएगा। टी का तुम्हारा अब यहाँ पे 3 निकल गया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा टी था नहीं, इस टाइप से ये तुम्हारे यहाँ पे क्या था, मिसिंग नंबर था। इस प्रकार से भी तुमसे पूछ सकता है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बात कतई क्लियर हो चुकी है मेरे प्यारे। प्रत्येक कोडिंग तुमने यहाँ पे सीख ली, समझ ली बहुत अच्छी तरीके के साथ। आओ अगले भी क्वेश्चन पे बात करने की, आओ अगले क्वेश्चन पे भी बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा यहाँ पे बदलने वाला है, प्रतिस्थापन कोडिंग कहा गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर टाइप 4 है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन कोडिंग है लल्ला,
क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन कोडिंग में देखिए कहा गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में लाल को हरा कहा गया है। क्या? तो जो तुम्हारा यहाँ पे लाल है, लाल को हरा कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है भैया। लाल को हरा कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा को गुलाबी, हरा को गुलाबी, हरा को गुलाबी कहा जाता है लल्ला, गुलाबी को भूरा कहा जाता है, गुलाबी, गुलाबी को भूरा कहा जाता है भैया। फिर उसके बाद भूरा को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी कहा जाता है, भूरा को क्या, भूरा को बैंगनी कहा जाता है। और ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग की, भैया जी लाल को क्या कहा जाएगा, लाल को, लाल को नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन तुम्हारा है बोलेंगे ट्रैफिक, ट्रैफिक सिग्नल। अब तुमको यहाँ पे बताना कि ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाएगा मेरे प्यारे। बहुत शानदार जानकारी की बात हो रही है भाई साहब। यहाँ पे ऑप्शन भी तुम्हारा यहाँ पे तैयार है, ए भी तैयार है, बी भी तैयार है, सी भी तैयार है और डी भी तैयार है। तो यहाँ पे हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा भैया, और तुम्हारा यहाँ पे भूरा भी हो जाएगा, और पुलिस का डंडा भी हो जाएगा। पुलिस का डंडा मतलब कि बैंगनी, मजाक की बात। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि भैया जी ट्रैफिक सिग्नल पर रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोडिंग रिकॉर्डिंग में यहाँ पे लाल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो आपको यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब कि हरा रंग सही जवाब। लाल को कितने बच्चे बता रहे थे, वो गलत। बहुत हुआ, और भी टाइप के सवाल है इसमें, आओ उन पे भी बात करने के, एक दो क्वेश्चन और करा दें क्या बताओ, एक दो क्वेश्चन बाबू मोसाई और करा दें क्या तुमको, आज ये सबको सिखा दें क्या बताओ। सबको सिखा देंगे बहुत ही सटीकता के साथ, तुमको यहाँ पे घबराना नहीं है लल्ला। आओ आओ कैसे करेंगे मास्टर, देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का बन जाए या मिल जाए तो मजा आ जाए। चलिए मिल गवा भैया, मिल गवा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, दिल दिमाग का डाटा रखोगे। क्या बोलते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो भाई जी क्या कहा गया है, कुत्ते को, कुत्ते को क्या कहा गया है, कुत्ते को जो है बिल्ली कहा जाता है, कुत्ते को बिल्ली कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। बिल्ली को घोड़ा कहा जाता है, बिल्ली को, बिल्ली को घोड़ा कहा जाता है, और घोड़े को गाय कहा जाता है, घोड़े को, घोड़े को गाय कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। गाय को बकरी कहा जाता है, गाय को बकरी कहा जाता है, गाय को बकरी कहा जाता है। बकरी को भेड़ कहा जाता है, बहुत शानदार। बकरी को, बकरी को भेड़ कहा जाता है। तो मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो मनुष्य का, तो मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो मनुष्य, मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त,
सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए लगाओगे, ऑप्शन यहाँ पे बी, तुम यहाँ पे बी लगाओगे, ऑप्शन सी तुम यहाँ पे लगाओगे, ऑप्शन डी तुम यहाँ पे लगा दोगे। देखिए बिल्ली, गाय हो गया, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बकरी। ये तुम्हारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब है। परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन तुमको जरूर ही देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुत्ते को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को घोड़ा कहा जाता है, घोड़े को गाय कहा जाता है, गाय को बकरी कहा जाता है, बकरी को भेड़ कहा जाता है। तो मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, ये तुमको यहाँ पे बता देना है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, मतलब कि जीके पे तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त क्या होता है, अगर कुछ दोस्त उसे बता रहे हैं कि घोड़ा होता है, तो वो कतई गलत बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा यहाँ पे कुत्ता, डॉग होता है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार। तो भैया जी यहाँ पे देखिए कुत्ते को क्या कहा गया है, तो बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, कुत्ता कहाँ का है, तो कुत्ता कहाँ लिखा है, कुत्ता लिखा है नहीं, क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है कि कुत्ते को बिल्ली कहा गया है। तो बिल्ली किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलो बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? टाइप चौथा भी तुम्हारा यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दुविधा कष्ट परेशानी तो नहीं नहीं है मास्टर। आओ टाइप 5 तुम्हारा यहाँ पे बनने जा रहा है, बहुत ही शानदार बनने जा रहा है। जो क्वेश्चन बता देंगे वो क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में हूबहू मैच कर जाएंगे। शब्द समूह कोडिंग को टाइप नंबर 5 तुम्हारा क्या है, वर्ड ग्रुप कोडिंग। यहाँ पे वर्ड ग्रुप कोडिंग, WGC कोडिंग पे हम यहाँ पे बात, WG कोडिंग पे बात करने वाले हैं। WG कोडिंग वर्ड ग्रुप कोडिंग क्या होती है, आओ बता देते हैं तुमको। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे तुमको दिमाग के हील लगाना है। 1 2 का 3 अट गया, बहुत शानदार। देख बहुत शानदार हुआ, लाजवाब हुआ कि एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित क्या है, कुट भाषा है। कुट भाषा में क्या है, 1 2 3 को यहाँ पे तुम्हारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है भैया जी, ब्राइट। जो लिखा गया है वो लिख दो, ब्राइट ब्लू स्काई, ब्राइट ब्लू, यस के ब्राइट ब्लू स्काई लिखा गया है। 1 4 5 को क्या लिखा गया, 1 4 5 को यहाँ पे डार्क ग्रे, DAR के डार्क ग्रे, GRE बाय डार्क ग्रे स्काई लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। तो उसके बाद 3 7 8 को यहाँ पे क्या लिखा गया है, नाइस नाइस ब्लू, नाइस ब्लू बाल लिखा गया है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे ब्राइट के कौन सा अंक कुछ है, ब्राइट का कौन सा अंक है भाई, ये तुमको यहाँ पे बता देना है मेरे प्यारे। ब्राइट का कौन सा कुट अंक, कौन सा कुट अंक है, ऑप्शन में तुम्हारा यहाँ पे जो है तैयार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तुम्हारे तैयार है। ऑप्शन में तुम्हारा 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक था, कोटिंग डिकोडिंग में तुम्हारी जो है समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम क्या लाएंगे, वेन आरेख के भी क्वेश्चन करावे क्या, आओ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि तेरी चौखट के दरिया का उतरना भी जरूरी था, सवाल लगाना भी जरूरी था, और आंसर का आना भी बहुत जरूरी था मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे करेंगे, आओ तुमको यहाँ पे बता देते हैं, अन्यथा तुम इसको कर नहीं पाओगे। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन में ही तुम समझ लो इसको कैसे क्या किया गया है मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्काई, स्काई तुम्हारा कहाँ पे, यहाँ पे भी तुम्हारा यहाँ पे जो है स्काई है, ये इतनी बात, और यहाँ पे भी तुम्हारी स्काई है। तो इसमें कौन कौन से अक्षर तुम्हारे मैच हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई, स्काई स्काई में है तो यहाँ पे ये वाला अक्षर और एक एक तुम्हारा मैच हो रहा है। एक का मतलब तुम्हारे यहाँ पे स्काई से हो गया कि नहीं हो गया, हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद यहाँ पे ये बात तुम्हारा ब्लू रहा मास्टर, और यहाँ पे ये तुम्हारे यहाँ पे ब्लू रहा मास्टर। तो ब्लू, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, और इसमें इसमें कौन सा अक्षर तुम्हारा मैच हो रहा है,
तो यहाँ पे भी तुम्हारा 3 है और यहाँ पे भी तुम्हारा यहाँ पे 3 मैच कर रहा है ना भैया, 3-3। अब ब्राइट किस में लिखा है, ये पहले वाले में लिखा है ब्राइट, तो इसमें तुम्हारा सिर्फ 1 बचा तो 2 तुम्हारा यहाँ पे ब्राइट के लिए है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर भाई कि नहीं क्लियर? ऑप्शन तुम्हारा ये क्या हो गया, ऑप्शन तुम्हारा ये राइट हो गया मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार तरीके के साथ क्वेश्चन ये राइट हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का तुमने यहाँ पे अंत तो कर दिया है, अब तुमको यहाँ पे घबराने की तो आवश्यकता नहीं है ना मेरे लल्ला, किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सटीकता से तुमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग समाप्त कर लिया है और प्रैक्टिस अपने आप कर लिया करो, क्वेश्चन को मंगा लिया करो, प्रैक्टिस अपने आप कर लिया करो। इसके बाद जो हम बेन आरेख पे बहुत ही जल्द वीडियो आपका कल ही आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, लगातार पढ़ाई निरंतर तरीके से करते रहिएगा मेरे लल्ला। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।